हेलो फोक्स, रिसेंटली अभी झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, जिसको आप सभी लोग जेईपीसी के नाम से जरूर जानते होंगे, जेईपीसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ लॉ एग्जीक्यूटिव। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं। इस फॉर्म को फ्रेशर्स फिलअप कर सकते हैं। जो भी बच्चा अभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हुआ है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं, जो भी बच्चा भी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो या फिर आपके इंटर्नशिप की वैकेंसी हो या फिर कोई बैंक की वैकेंसी हो या कोई पीएसयू की वैकेंसी हो, कोई भी वैकेंसी, चाहे वो हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, कोई भी वैकेंसी हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग निकलेगी तो आपको इस चैनल पे उस वैकेंसी के रिगार्डिंग टाइमली अपडेट मिल जाएंगे, ताकि आप उन पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली ही पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो मैं चाहूंगा वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि उसको सारी लीगल अपडेट्स टाइमली मिल जाए। झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, जिसको आप सभी लोग जेईपीसी के नाम से जानते होंगे, इन्होंने लॉ एग्जीक्यूटिव की डेजिग्नेशन आपको ऑफर कर रहे हैं। इसमें जो आपके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी रिलीज करी गई है वो दो निकाली गई है, एक शेड्यूल कास्ट के लिए और एक वैकेंसी आपके ओबीसी कैटेगरी फर्स्ट क्लास के लिए। मतलब दो वैकेंसी है और दोनों वैकेंसी कैटेगरी के लिए, पहली वैकेंसी एससी कैटेगरी के लिए और दूसरी कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी फर्स्ट क्लास के लिए। इसमें जो आपको एज क्राइटेरिया दिया गया है, 21 से अबव आपकी एज होनी चाहिए अगर आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनना चाहते हैं। इसमें जो आपके लिए एज रखी गई है एससी के लिए, मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए, वो 21 टू 40 ईयर्स है, और जो ओबीसी फर्स्ट क्लास के लिए रखी गई है वो 21 टू 37 ईयर्स रखी गई है। और अगर कोई विमेन कैंडिडेट अप्लाई कर रही है तो उसके लिए 38 ईयर्स मैक्सिमम एज होने वाली है। अब बात कर लेते हैं रेम्यूनरेशन की। रेम्यूनरेशन इसमें आपको जेपीईसी 33,145 रुपीज मंथली प्रोवाइड करेगा। इसमें जो आपका बेसिक पे है वो 22,136 रुपए, 22,136 रुपीज आपको पे किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एसटी और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके एलएलबी में 40% एंड अबव आपने स्कोर करा हुआ होना चाहिए, और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 45% एंड अबव अपने स्कोर करा होना चाहिए अपनी एलएलबी में। तो मतलब अगर आप एसटी और एससी कैंडिडेट है 40% एंड अबव एलएलबी में चाहिए, और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 45% एंड अबव चाहिए आपकी एलएलबी में। इन्होंने फ्रेशर्स के लिए बोला है, फ्रेशर्स ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, किसी भी तरीके का मैंडेटरी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। लेकिन इन्होंने बोला है डिजायर्ड क्वालिफिकेशन में प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिनके पास मिनिमम 3 to 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा। ये जो आपकी जॉब होने वाली है ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है। अगर आपके सुपीरियर्स को आपकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगती है और या फिर सेटिस्फैक्टरी लगती है तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू भी किया जा सकता है और आपके टेन्योर को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये आपका प्रोसेस है। जेपीईसी ने एक चीज एडवर्टाइजमेंट में और क्लियरली मेंशन करी है कि आपकी 10th या 12th झारखंड के वहां से होनी चाहिए, और आपको वहां के कल्चर के बारे में, आपको वहां की लैंग्वेज के बारे में, आपको वहां की नॉलेज होनी चाहिए अगर आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट में बात बोली गई है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। इन्होंने बोला है नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के हिसाब से या तो ये रिटन टेस्ट कंडक्ट कराएंगे या फिर ये इंटरव्यू भी डायरेक्टली कंडक्ट करा सकते हैं, जो कि आपका रांची में होने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन फी के बारे में। इसमें एप्लीकेशन फी आपके लिए 500 रखी गई है। जो भी एससी और एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट बिलोंग करता है कैटेगरी से, वो उनके लिए 250 रुपीज रखी गई है। लेकिन ओबीसी कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 रुपीज की फीस रखी गई है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 250, अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 500 रुपीज की फीस रखी गई है। अगर आपको ये फॉर्म फिलअप करना है तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपनी एप्लीकेशन, आप अपना रजिस्ट्रेशन प्लस पेमेंट बिफोर 10th of September 2023
बिफोर 5 PM 10 सितंबर 2023 5 बजने से पहले आपको ये रजिस्ट्रेशन प्लस पेमेंट कर देनी है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट गिवन है। आप चाहे तो इसे वहां पर डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर स्क्रॉल डाउन करके वहीं पर ही आप इसे पढ़ सकते हैं। आपको जो सेकंड लिंक अवेलेबल है उसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप जेईपीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इन केस अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में किसी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में टोल फ्री नंबर भी दिया है, जो कि एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, 18003456 544। यहां पर आप कॉल करके अपनी क्वेरी को रिजॉल्व करा सकते हैं। इन केस आपको कोई फर्दर इंक्वायरी है और वो आपकी क्लियर नहीं हो पा रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट को टाइमली रिप्लाई कर दूं, ताकि आप इस प्रोसेस का टाइमली ही पार्ट बन पाए। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी इंडिया में निकले और टाइमली अपडेट मिल जाए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।